नमस्ते बच्चों, यश राज स्टडी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हिंदी का 11वां पाठ का नाम है प्रगति। चलो हम इस पाठ को पढ़ते हैं, समझते हैं। पहले भाग में हमने इस पाठ का आधे पाठ को पढ़ा है। आज हम भाग 2 में बचे हुए पाठ को पूरा करते हैं। पिताजी, आपकी बहन जी ज्ञानेश से परेशान है, थोड़ा नटखट है ना। जो पिताजी है ज्ञानेश के तथा समीक्षा के जो पिताजी है वह उनके मामा जी से कहते हैं कि आपकी जो बहन है वह ज्ञानेश से परेशान है, थोड़ा नटखट है। जो ज्ञानेश है वह स्वभाव से नटखट है, मतलब शरारती है, उपद्रवी है, नॉटी, जिसे हम लोग नॉटी कहते हैं। तो उसके स्वभाव के कारण क्या है, आपकी बहन मतलब मामा जी की बहन ज्ञानेश तथा समीक्षा की जो माँ है वह ज्ञानेश के कारण परेशान है, ऐसे पिताजी मामा जी को बताते हैं। मामा जी, वैसे अपना ज्ञानेश है बड़ा चुस्त, 50 बातें एक साथ पूछता है। चुस्त मतलब जो आलसी नहीं है, अपने काम फुर्तीले से करता है। चुस्त मतलब फुर्तीला। और मामा जी पिताजी से कहते हैं कि 50 बातें एक साथ पूछता है। छोटे बच्चे अक्सर क्या करते हैं, किसी बात को लेके वह सवाल पे सवाल करते जाते हैं। कभी कभी हमें उनके सवालों का जवाब भी देना नहीं आता है। तो यहाँ पे जो ज्ञानेश है उसके मामा जी कहना चाहते हैं कि जो ज्ञानेश है वह बड़ा चुस्त है, फुर्तीला है, वह 50 बातें एक साथ पूछ लेता है। बुआ जी, कई बार समीक्षा विज्ञान की बातें पूछने लगती है, मुझे विज्ञान की ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो बुआ जी है समीक्षा तथा ज्ञानेश की बुआ जी, वह कहती है कि कई बार जो समीक्षा है वह विज्ञान की, साइंस की बातें पूछने लगती है। साइंस या विज्ञान से संबंधित बातें वह बुआ जी से पूछती है। और बुआ जी कहती है कि मुझे विज्ञान की या साइंस की ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इसी कारण वह क्या है, विज्ञान की बातें समीक्षा के साथ नहीं कर पाती, या जो समीक्षा विज्ञान से संबंधित, साइंस से संबंधित जो सवाल है उन सवालों का जवाब बुआ जी ठीक से दे नहीं पाती या दे नहीं सकती है, क्योंकि उनको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। मामा जी, विज्ञान की ढेर सारी पुस्तकें मिलती है, इंटरनेट पर भी पढ़ना चाहिए। और मामा जी बुआ जी से कहते हैं कि विज्ञान की क्या है, ढेर सारी पुस्तकें आजकल मार्केट में उपलब्ध है। जो साइंटिस्ट है, जो शास्त्रज्ञ होते हैं, वे उनकी जो पुस्तकें, बहुत सारी पुस्तकें हमें बाज़ार में, पुस्तकालय में मिलती है। और वह कहना चाहते हैं कि इंटरनेट पर भी पढ़ना चाहिए। और आजकल हमें इंटरनेट के माध्यम से भी हम लोग क्या करते हैं, घर बैठे अलग अलग से विषय की किताबें पढ़ते हैं। माँ, पढ़ना तो पड़ेगा, वरना ये बच्चे पता नहीं कब क्या पूछ बैठे। और माँ तभी मामा जी से कहते हैं कि मुझे अवश्य ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे पता नहीं कब क्या पूछ बैठे। मतलब वह किसी भी विषय में कोई भी सवाल कभी भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए माँ कहते हैं कि मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। समीक्षा और ज्ञानेश का प्रवेश। और तभी समीक्षा और ज्ञानेश का प्रवेश मंच पे हो रहा है। ज्ञानेश, समीक्षा दोनों साथ में मामा जी से प्रणाम करते। प्रणाम मामा जी। मामा जी, खुश रहो बच्चों, कैसे हो। और जब ज्ञानेश तथा समीक्षा मामा जी
से प्रणाम करते तब मामा जी उनको आशीर्वाद देते हैं खुश रहने का, और सवाल करते कि जानना चाहते कि आप कैसे हो। समीक्षा। अच्छी हूँ मामा जी। मालूम है मामी जी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि अनन्य भैया डॉक्टर बनेंगे। समीक्षा अपने मामा जी से बातचीत करती है। वो कहती है कि जब मामा जी उनसे पूछते हैं कि आप दोनों कैसे हैं, तो समीक्षा कहती है कि हम अच्छी, मतलब मैं अच्छी हूँ, हम अच्छे हैं। तभी मामा जी से बातचीत करते समय वह कहती है कि मामी जी से पता चला कि मामी जी है उनकी, मामी जी ने समीक्षा को बताया कि जो उनके अनन्य भैया हैं, मतलब मामा के जो लड़के हैं, वे डॉक्टर बनना चाहते हैं। ये बात समीक्षा को अपनी मामी से पता चली है। मामा जी, अच्छा ठीक है, डॉक्टर बनेगा तो हम सब उससे दवा लेंगे। और तभी मामा जी कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो जब अनन्य भैया डॉक्टर बन जाएंगे तो डॉक्टर बनने के बाद हम सब क्या करेंगे, उससे दवा लेंगे। मतलब जब हम बीमार पड़ेंगे तो हमारी बीमारी का इलाज हम अनन्य भैया से ही करेंगे, और तब वो हम सबको क्या करेगा, दवा देगा। ज्ञानेश, दवा तो बीमार लेते हैं, आप बीमार थोड़े हैं। सब हंसते हैं। माँ चाय लेकर आती है, और जब मामा जी कहते हैं कि अच्छी बात है, हम जब बीमार पड़ेंगे तो हमें दवा भी क्या है, वही देगा। मतलब हम अनन्य से हमारा इलाज करेंगे। तभी ज्ञानेश कहता है कि दवा तो बीमार लेते, मतलब जो बीमार लोग होते उनको ही अक्सर क्या है, डॉक्टर दवा देते हैं। और ज्ञानेश यही बात मामा जी से बताता है, और वो कहता है कि आप बीमार थोड़े हैं। और इसी बात को लेके सब हंसते हैं। और तभी जो ज्ञानेश की माँ है, समीक्षा की माँ है, वह सबके लिए चाय लेकर आती हुई नजर आ रही है। माँ, इससे पूरे दिन बात करते रहो, ये थकेगा नहीं। तभी माँ कहते हैं कि ज्ञानेश से आप बातें करते रहेंगे तभी ये कभी भी नहीं थकेगा। सामने वाला थक जाएगा, रुक जाएगा, लेकिन जो ज्ञानेश है वह दिन भर क्या है, बातें करता रहेगा, वह कभी भी थकेगा नहीं। दादी जी, ज्ञानेश मामा जी को बताओ तुम बड़े होकर क्या बनोगे। तभी जो दादी जी है ज्ञानेश की, वह ज्ञानेश से कहती है कि अपने मामा जी को ज़रा बताइए, आगे चल के जब तुम बड़े होंगे तो बड़े होने के बाद जीवन में क्या बनना चाहते हो, तुम बड़े होकर क्या बनोगे। ज्ञानेश, बड़ा होकर मैं सेना में कप्तान बनूंगा। और तभी ज्ञानेश जो दादी जी ने सवाल किया है, उस सवाल को लेके वो क्या है, जरा सोचता है, और सोचकर बताता है कि मैं कप्तान बनूंगा। समीक्षा, मामा जी बड़ी होकर मैं वैज्ञानिक बनूंगी। और समीक्षा अपने मामा जी को बताती है कि जब पढ़ लिख कर मैं बड़ी होंगी तो मैं वैज्ञानिक बनूंगी। वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट। मामा जी, शाबाश, ज्ञानेश तुझे कप्तान और समीक्षा को वैज्ञानिक बनाएंगे। बच्चे अंदर जाते हैं और मामा जी दोनों को कहते हैं, दोनों की बात सुन के वे आनंदित होते, उनको अच्छा लगता है, वो खुश होते और दोनों को शाबाशी देते उनकी बात पे। और वो कहते हैं कि ज्ञानेश को कप्तान और समीक्षा को वैज्ञानिक जरूर बनाएंगे। पिताजी पत्नी से, सुन लिया, आपके ज्ञानेश जी तो सेना में कप्तान बनेंगे और बिटिया वैज्ञानिक होगी। पिताजी ज्ञानेश की माँ से कहते हैं कि आपने सुन लिया, आपके जो चिरंजीव है ज्ञानेश, वह आगे चल के सेना में कप्तान बनना चाहते हैं, और जो बिटिया है मतलब समीक्षा, वह वैज्ञानिक बनना चाहती है। मामा जी, यह सेना में न जाने कब कप्तान बनेगा, घर में तो शैतान बना हुआ है।
और तभी मामा जी कहते हैं कि ये बड़ा होके सेना में न जाने कब कप्तान बनेगा, लेकिन आज घर में शैतान जरूर बना हुआ है। मामा जी, प्रधानाध्यापक से पता लगाना चाहिए कि ये बच्चे कौन कौन से क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। और मामा जी सभी को सुझाव देते हैं कि जो समीक्षा तथा ज्ञानेश के जो प्रधान अध्यापक है, उनके पाठशाला के जो प्रधान अध्यापक है, मुख्याध्यापक है, उनसे जाके मिलना चाहिए और इन दोनों के पढ़ाई के बारे में चर्चा करनी चाहिए। तभी हमें पता चलेगा कि दोनों कौन कौन से क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। पिताजी, ठीक है, आपकी राय दुरुस्त है। एक दिन बच्चों के स्कूल जाकर उनसे बात करूंगा। तभी समीक्षा तथा ज्ञानेश के पिताजी कहते हैं, मामा जी की बात को सुनकर कहते हैं कि ठीक है, आपने जो कहा वह सही है। एक दिन हम बच्चों के स्कूल जरूर जाएंगे और प्रधान अध्यापक से दोनों की पढ़ाई को लेके जरूर बात करेंगे। मामा जी, जरूर कीजिए, मुझे भी बताइए। अच्छा, नमस्कार, मैं चलता हूँ। और मामा जी कहते हैं कि जरूर आप एक दिन पाठशाला जाके प्रधान अध्यापक से बच्चों के पढ़ाई के बारे में चर्चा करिए और मुझे भी बताइए। और वह जाने नमस्कार करते हुए जाने लगते हैं और चले जाते हैं। तीसरा दृश्य, प्रधान अध्यापक का कक्ष। माँ और पिताजी उनके कक्ष में जाते हैं। तीसरा जो दृश्य है वह पाठशाला से संबंधित है और समीक्षा तथा ज्ञानेश की जो माता पिताजी है वह प्रधान अध्यापक के कक्ष में प्रवेश करते हैं। माँ पिताजी नमस्कार। जो समीक्षा तथा ज्ञानेश के माता पिताजी है, जब वह प्रधान अध्यापक के कक्ष में प्रवेश करते हैं जाते हैं, तब वह प्रधान अध्यापक को नमस्कार करते हैं। प्रधान अध्यापक, नमस्कार नमस्कार, बैठिए, कहिए कैसे आना हुआ। और तभी प्रधान अध्यापक दोनों को नमस्कार करते हुए उन्हें बैठने के लिए कहते हैं और पूछते हैं कि कहिए आप दोनों का कैसे आना हुआ है। पिताजी, आज समय निकला, सोचा स्कूल जाकर बच्चों की प्रगति के बारे में पूछ लो। तभी पिताजी कहते हैं कि आज ज़रा मेरे पास समय था, तो मैंने सोचा कि बच्चों के स्कूल जाकर बच्चों की जो प्रगति है, मतलब पढ़ाई के बारे में, वह जानना चाहते हैं। प्रधान अध्यापक, हमें अभिभावकों के सहयोग की बहुत आवश्यकता होती है। आप लोगों की सहायता से विद्यालय की कई गतिविधियों को सुचारू ढंग से चला सकते हैं। तभी प्रधान अध्यापक कहते हैं कि हमें अभिभावकों के सहयोग की, अभिभावक मतलब छात्रों की जो माताजी पिताजी है, उनके सहयोग की क्या है, बहुत आवश्यकता होती है। विद्यालय में समय समय पे जो गतिविधियाँ चलती है या विद्यालय के माध्यम से जो गतिविधियाँ ली जाती है, एक्टिविटीज़, वह सुचारू ढंग से चलाने के लिए क्या है, अभिभावकों के सहयोग की बहुत आवश्यकता होती है। यही बात प्रधान अध्यापक समीक्षा तथा ज्ञानेश के माता पिताजी से करते हैं। माँ, सर, ज्ञानेश और समीक्षा की विशेष रुचि किन विषयों में है। तभी जो समीक्षा की माँ है ज्ञानेश की, वह प्रधान अध्यापक से सवाल करते हैं कि ज्ञानेश और जो समीक्षा है, इन दोनों की रुचि किन विषयों में है। प्रधान अध्यापक, ज्ञानेश खेल कूद अन्य गतिविधियों में बहुत तेज है, नेतृत्व के अच्छे गुण उसमें हैं। समीक्षा की रुचि तो विज्ञान में बहुत अधिक है। तभी प्रधान अध्यापक माँ के सवाल का जवाब देते हैं और जवाब देते समय वो कहते हैं कि ज्ञानेश खेल कूद में अच्छा है और इन गतिविधियों में वह बहुत तेज है, मतलब अच्छा है, और उसमें नेतृत्व के अच्छे गुण समाये हुए हैं, मतलब वो नेतृत्व कर सकता है। जो समीक्षा है
उसकी जो रुचि है, मतलब उसको विज्ञान अच्छा लगता है, वो विज्ञान में बहुत अधिक करेगी। पिताजी, इसी विषय में मुझे निर्णय लेना है, इनके लिए कौन सा क्षेत्र ठीक रहेगा, आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो तभी पिताजी कहते हैं कि हम इसी विषय में आपसे चर्चा करने के लिए आए हैं और इसी विषय में मुझे निर्णय लेना है कि जो बच्चे हैं वो कौन सा क्षेत्र, बच्चों के लिए कौन सा क्षेत्र ठीक रहेगा। और वह प्रधान अध्यापक का मार्गदर्शन के लिए पाठशाला आए हैं और वो कहते हैं कि आपके मार्गदर्शन की हमें आवश्यकता है। प्रधान अध्यापक चार्ट ध्यान से देखते हैं, समीक्षा को विज्ञान में आगे बढ़ने देना ठीक होगा। और जो प्रधान अध्यापक है वह किसी चार्ट को ध्यान से देखते हुए कहते हैं कि समीक्षा को विज्ञान में आगे बढ़ने देना ठीक होगा, क्योंकि उसको विज्ञान अच्छा लगता है और विज्ञान में उसकी रुचि है। तो इसको देखते हुए वह प्रधान अध्यापक कहते हैं कि समीक्षा को विज्ञान में आगे बढ़ने देना ठीक होगा। पिताजी, क्या ज्ञानेश को अगले वर्ष सैनिक विद्यालय में भर्ती करना उचित होगा? पिताजी प्रधान अध्यापक से सवाल करते हैं कि ज्ञानेश को अगले वर्ष जो सैनिक विद्यालय होती है, जहाँ पे सैनिकी पढ़ाई दी जाती है या शिक्षा दी जाती है, तो ऐसे विद्यालय में ज्ञानेश को भर्ती करना उचित होगा। माँ, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? पर तभी माँ भी सवाल करती है कि सैनिकी विद्यालय में भर्ती कराने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा या इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, वह जानने की कोशिश करती है प्रधान अध्यापक से। प्रधान अध्यापक, मैं आपको जानकारी दे दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। प्रधान अध्यापक दोनों के सवाल को ध्यान से सुनते हैं और उनके सवालों का जवाब देते हैं कि मैं आपको जानकारी दे दूंगा, आप दोनों क्या है निश्चिंत रहिए। इस विषय को लेके किसी भी प्रकार का क्या नहीं करना है, आप निश्चिंत रहिए, इसके बारे में कोई टेंशन नहीं लेना है। पिताजी, मैं आपका आभारी रहूँगा। तभी पिताजी कहते हैं कि मैं आपका आभारी रहूँगा यदि आप हमें इस विषय पे सही मार्गदर्शन करेंगे, तो हम दोनों आपके बहुत ही आभारी हैं। प्रधान अध्यापक, आभार किस बात का, यह मेरा कर्तव्य है। मेरे स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा प्रगति करे, इससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। तो तभी प्रधान अध्यापक पिताजी से कहते कि आभार किस बात का, ये तो मेरा कर्तव्य है। और प्रधान अध्यापक कहते हैं ये हमारा कर्तव्य है कि वह कहते हैं कि मेरे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चा प्रगति करे, इससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। किसी भी शिक्षक को, प्रधान अध्यापक को उनके जो छात्र हैं वह जीवन में प्रगति करे, यही चाहते हैं, आगे बढ़े, अच्छे मार्ग पे चले, यही कोई भी शिक्षक, कोई भी गुरु अपने छात्र से चाहता है, शिष्य से चाहता है। और यही बात प्रधान अध्यापक पिताजी तथा माताजी से कहते हैं। माँ पिताजी प्रधान अध्यापक जी के कक्ष से निकलते हैं, पर्दा बंद होता है और तभी जो समीक्षा तथा ज्ञानेश की जो माताजी और पिताजी है, वह ज्ञानेश तथा समीक्षा के पढ़ाई से संबंधित बातें करने के बाद प्रधान अध्यापक के कक्ष से बाहर निकलते हैं और तभी पर्दा बंद होता है। इस पाठ में लेखक ने बड़े ही अच्छे ढंग से बताया है कि बच्चों के भविष्य को लेके उनके माता पिता को किसी भी प्रकार का क्या है टेंशन नहीं लेना है। बच्चों की अभिरुचि तथा उनका जो रुझान है उसको देखते हुए क्या करना है, उनको आगे बढ़ना देना है। अभिभावकों को या उनके माता पिता को अपने विचारों को या अपनी इच्छाओं को बच्चों के ऊपर नहीं लादना चाहिए। यही बात इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए।
अपने मित्रों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और यश राज स्टडी क्लास चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।